वेलकम टू ईट प्रे लव एंड टैरो। देखिए, अभी फुल मून जस्ट ओवर हुआ है। फुल मून को हमने चेक किया था कि आपके पर्सन को और थर्ड पार्टी को क्या कर्मा मिलने वाला है, पर आप तो रह गए। मैंने मेरा चेक कर लिया है, तो मुझे लगता है कि आपका भी एक बार चेक कर लेना चाहिए, क्योंकि ये जो पीरियड है ना, दिस फुल मून से, ये जो बैसाख पूर्णिमा या बुद्ध पूर्णिमा से जो फेज चालू हुआ है ना, दैट इज गोइंग टू बी दैट इज द बिगिनिंग ऑफ अ वेरी स्ट्रॉन्ग कार्मिक फेज। स्पेशली May 18-19, द इंटरवीनिंग नाइट ऑफ May 18 and 19, राहु और केतु स्थान परिवर्तन करने वाले हैं। राहु एक्वेरियस में जाएंगे, कुंभ में, और केतु लियो सिंह में आ जाएंगे। ऑफ कोर्स आपके नवांशा चार्ट के हिसाब से आपके कौन से हाउस पे एक्वेरियस है, कौन से हाउस पे लियो है, ऑफ कोर्स ये एनालाइज करने के बाद एग्जैक्ट इफेक्ट आपके ऊपर क्या होने वाला है ये तो पता चलेगा। बट आई एम नो एस्ट्रोलॉजर, तो मैं नहीं बता सकती। बट मुझे इतना पता है कि राहु और केतु दोनों ही छाया ग्रह है, शैडो प्लैनेट्स है, और हर इंसान अपने शैडो साथ में लेकर ही चलता है। शैडो साइड हमारे अंदर होते हैं, इनफैक्ट परछाई हमेशा हमारे ऊपर बने रहते हैं। सो ओवरऑल जो एनर्जी है वही डिराइव करने की कोशिश करूँगी और देखूंगी कि ज़्यादा दूर तक नहीं, क्योंकि आपके पर्सन और थर्ड पार्टी का भी मैंने 30 जून तक देखा था, आपका भी देख लूँगी कि अब से जिस दिन आप ये देख रहे हो, सब अभी आई थिंक आजकल जो भी डेट होगा, बिकॉज दिस इज नॉट गोइंग टू बी अ टाइमलेस रीडिंग, दिस इज गोइंग टू बी अ स्पेसिफिक रीडिंग फ्रॉम बुद्ध पूर्णिमा 2025, दैट इज May 12, 13, आज 13 है, तो 13 से लेके May 13 से लेके June 20 तक आप क्या कर्मा फेस करने वाले हो। गुड बैड कुछ भी हो सकता है, अच्छे कर्मा के रिवॉर्ड हो सकता है, बुरे कर्मा के पगेशन हो सकता है, जो भी है देख लेते हैं। कलेक्टिव रीडिंग है, जितना रेजोनेट करे उतना लीजिएगा। किसी भी जेंडर, किसी भी रिलीजन, किसी भी जोडिया के लोग देख सकते हो। आज मैं आपके लिए वैदिक टैरेट का यूज़ करूंगी। जैसे वेस्टर्न टैरेट में मेजर आर्कानास और माइनर आर्कानास होते हैं, वैदिक टैरेट्स में इट्स डिवाइडेड इनटू 9 planets, 12 houses, 12 zodiacs and 10 avatars. Before I begin, I need to protect my energy, so all harm and negativity directed towards me, online and offline, by anyone, return to them tenfold with immediate effect. This is my will, so mote it is. 3 कार्ड्स लूंगी, देख लेते हैं कि आप क्या कर्मा फेस करने वाले हो June 30 तक, क्योंकि ये बहुत ही एक इम्पॉर्टेंट कार्मिक फेज है। मैंने बार बार कहा था March 29 से पहले कि अपना अपना कार्मिक पैटर्न सेट कर लो, क्योंकि अगले 1.5 साल तक वही चलने वाला है। चलो कोई बात नहीं, देख लेते हैं कि क्या आप अट्रैक्ट कर रहे हो। रिवॉर्ड, पगेशन, बोथ। बुद्ध पूर्णिमा गया और बुद्ध का कार्ड आया। तीन कार्ड्स आ गए हैं एंड द बॉटम ऑफ द डेक इज कर्क। वन सेकंड, सॉरी। सो द बॉटम ऑफ द डेक इज कर्क, और जो 3 कार्ड्स आए हैं, फर्स्ट कार्ड वाज बुद्ध, सेकंड कार्ड वाज थर्ड हाउस विच इज द पराक्रम हाउस, एंड द थर्ड कार्ड इज बुध, मरकरी। आई कैन सी ये 3 कार्ड्स में ही ना कम्युनिकेशन का बहुत ही एक इफेक्ट है। सो आप कम्युनिकेशन रिलेटेड कोई काम कर सकते हो, या करने के बारे में सोच रहे हो, या नया कुछ शुरू कर रहे हो कम्युनिकेशन रिलेटेड। एनीवे, एक के बाद एक आते हैं। कर्क, सो आपकी लाइफ में ना कोई तो बहुत बड़ी अटैचमेंट जाने वाली है, जो जाना ज़रूरी है, जो आप होल्ड करके बैठे हो। अभी ये आपके अच्छे कर्म है, आपको शायद लगेगा आपके बुरे कर्म है, इसीलिए आपसे ये छूट रहा है, बट दिस इज एक्चुअली अ रिवॉर्ड ऑफ योर गुड कर्मा। जो भी टॉक्सिक बॉन्ड है,
जो भी चीज़ आपको सर्व नहीं कर रही है वो आपसे छूटेगा, इस दौरान ही छूटेगा। और एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट अटैचमेंट जो आपके लिए लग रहा है कि बहुत इम्पॉर्टेंट अटैचमेंट है, उसके बगैर आप नहीं आगे जा पाओगे, चाहे वो वर्क रिलेटेड हो, चाहे वो पर्सनल रिलेशन रिलेटेड हो, वहाँ एक डिटैचमेंट आएगा। वो रिलेशनशिप या वो कंडीशन से आपको स्नैप करके आपको निकल जाना पड़ेगा, या फिर आपको निकाल दिया जाएगा। आप अपनी मर्जी, इधर आप अपनी मर्जी से वॉक अवे करोगे या आपको धक्का मार के निकाल दिया जाएगा यूनिवर्स की तरफ से, क्योंकि आप उसको होल्ड ऑन करके बैठे हो। इनिशियली आपको लगेगा कि ये मेरे साथ गलत हो रहा है, बट इन द लॉन्ग रन यू विल रियलाइज दैट इट्स फॉर योर हाईएस्ट गुड। ऑल्सो इन दिनों आप किसी से मिलोगे जो एक एम्पैथ होगा, जो जिसमें भी आप जैसा एक एम्पैथ हो। अगर आप एम्पैथ नहीं हो तो ये रीडिंग आपके लिए नहीं है। अगर आप बहुत ही कंपैशनेट ह्यूमन बीइंग हो, नर नारी के अंदर आपका कोई भी जेंडर हो सकता है, डजेंट मैटर, आपका कोई भी सेक्सुअल ओरिएंटेशन हो सकता है, डजेंट मैटर, एनर्जी ओनली अंडरस्टैंड्स एनर्जी। सो ऐसा हो सकता है कोई इंसान फाइनली यू विल कम अक्रॉस समवन। ऐसा नहीं है कि उसके साथ आपका कोई रोमांटिक रिलेशनशिप स्टार्ट होगा या ऐसा कुछ होगा, बट कोई आएगा, कोई होगा जो आपको समझने लगेगा, जो आपके प्रति भी नर्चरिंग भाव ये एनहांस करेगा। सो यू विल बी attracting compassion towards your life. This is going to be the overall energy. जैसे एक तरफ से आपके हाथ से कुछ छूट जाएगा, दूसरी तरफ आपके हाथ में कुछ आएगा भी जो आपके लिए प्रेशियस होगा, जो आपके लिए अच्छा होगा। डिटेल्स में जाते हैं। सबसे पहले आया था बुद्ध। सो अगेन डिटैचमेंट का कार्ड, कहीं ना कहीं आप में भी ये डिटैचमेंट आना शुरू कर दिया है या फिर आ जाएगा, जिसकी वजह से शायद आप इस वक्त आप किसको लेके ज्यादा सोच रहे हो, आपके पर्सन को लेके। जो लोग ये वीडियो देख रहे हो, चाहे आपके पर्सन इन कांटेक्ट हो, नो कांटेक्ट हो, आपके पर्सन आपके कोई भी हो, हस्बैंड, वाइफ, लवर, पार्टनर, एक्स, क्रश, जो भी है। सो इस वक्त ना आप उस कॉर्ड को, चाहे वो लाइव वायर हो या डेड वायर हो, बट वो कॉर्ड ना कट नहीं कर पा रहे हो, वो वहां से निकल नहीं पा रहे हो। अभी भी वो पॉसिबिलिटी, अभी भी बहुत कुछ मन में चल रहा है। शायद जानते हो कि यहाँ कुछ और बाकी नहीं है, शायद ये भी जानते हो कि आपके पर्सन नहीं, आपको वापस नहीं चाहिए, बट एट द सेम टाइम आप सोच रहे हो कि नहीं, चलो एक बार आ जाता है तो यूनियन हो जाता है तो अच्छा होता है। बट आई कैन सी कि इस दौरान, ये मई 13 से लेके 30 जून के दौरान आप में आपके पर्सन को लेके भी एक डिटैचमेंट आएगा। शायद यही कॉर्ड पूरी तरह से कट हो जाने हैं। आपके पर्सन की तरफ से क्या होगा क्या नहीं होगा, आई एम नॉट गोइंग इनटू दैट। मैं ये भी नहीं कह रही हूँ कि आगे का जो कर्मा रीडिंग्स मैंने किया था वो सेम कलेक्टिव के लिए किया था, मैं वो नहीं कहने वाली हूँ। आई डोंट नो विच कलेक्टिव इज सीइंग इट, मैं कोई नेटफ्लिक्स सीरीज नहीं कर रही हूँ, सो आई एम नॉट गोइंग इनटू दैट। तो मैं जो बोलना चाहती हूँ वो ये है कि जो भी आपकी अभी रिलेशनशिप कंडीशन है ना, जिसको अभी होल्ड ऑन करके आप बैठे हो, जो आपको बहुत बेचैन कर रही है, इस दौरान वो आपके हाथ से छूट जाएगा। इधर आप छोड़ दोगे या फिर ऐसा कुछ होगा कि आप छोड़ने पर मजबूर किया जाएगा। इट्स लाइक आपके हाथ से छीन लिया जाएगा। लास्ट जो कॉर्ड आप हाथ में पकड़ के बैठे हो ना, इधर वो खुद ऐसे रिलीज कर दोगे आप, या आपके हाथ से छीन कर फेंक दिया जाएगा। इस दौरान वो डिटैचमेंट आएगा एंड दैट विल ब्रिंग यू सम इनर पीस। फाइनली ये जो बेचैनी, आपकी जिंदगी में सुकून, शांति आएगी, ये अटैचमेंट जाएगी और आपके लाइफ में सुकून आएगी। एंड ऑफ कोर्स अगेन कंपैशन, आपकी लाइफ में वो कंपैशन फिर से वापस आएगा। ये जो अभी भी कहीं ना कहीं आपके अंदर जो एक हिस्सा मर रहा है, तड़प रहा है, तरस रहा है थोड़े से कंपैशन के लिए कि कोई मुझे समझे, तो वो आपको मिलने वाला है। हेल्थ वाइज अगर मैं बोलूँ तो बुद्धा का कार्ड है। सो old age, disease and death. These are the three things that made Siddharth Buddha, right? वो बुद्धाहुड में इसीलिए गए थे। How apt, बुद्ध पूर्णिमा के वही इफेक्ट के अंदर बुद्धा का कार्ड आया है।
सो छोड़ देना, डिटैचमेंट। आई एम मेजरली सीइंग अ मेजर डिटैचमेंट हैपनिंग इन योर लाइफ। कुछ आपके हाथ से छूट जाएगा, कोई रिश्ता, कोई इंसान, घर आपके कोई बहुत प्यारा, कोई उसका डेथ भी हो सकता है। आई एम नॉट सेइंग इट, क्योंकि बुद्धा का कार्ड है जड़ा, रोग, मृत्यु, ओल्ड एज, डिजीज, डेथ। सो डिटैचमेंट कैन कम फ्रॉम एनी सेक्टर। अभी ओल्ड एज का मतलब ये नहीं कि आप बुढ़े हो गए हो या आपके पर्सन बुढ़े हो गए, नहीं। ओल्ड एज, ओल्ड का मतलब ये भी होता है कि एक बहुत पुराना रिश्ता, बहुत प्यार से संवारा हुआ रिश्ता, ये भी हो सकता है, एनीथिंग। सो ब्रेस योरसेल्फ फ्रॉम अ स्ट्रॉन्ग डिटैचमेंट। कुछ आपसे छूटेगा, कुछ तो आपसे छूटेगा। आई डोंट नो व्हाट, बट कुछ तो आपसे छूटेगा। शायद मैं ट्रेडिशनल टैरेट से एक क्लैरिफिकेशन लूंगी, देखती हूँ क्या होता है। Second card is third house. This is the house of parakrama, courage. This is also the house of siblings, communication. Sibling related कुछ प्रॉब्लम आपकी लाइफ में हो सकता है। कोई डिसेप्शन फ्रॉम योर सिबलिंग, या फिर कोई अचीवमेंट आपका सिबलिंग कोई सिबलिंग यानी ब्रदर सिस्टर, ऐसा कोई भाई बहन, व्हाटएवर। सो इधर वो कुछ अचीव कर सकते हैं या वहाँ से कुछ डिसेप्शन आपको मिल सकता है, या दोनों ही हो सकता है। आई एम सेंसिंग डिसेप्शन। आपके भाई या बहन कुछ अचीव करेंगे अपने लाइफ में, बट दैट विल कम एट योर कॉस्ट। आपको आपके बेनिफिट या आपसे कुछ तो, आपके साथ कुछ तो गलत करके वो जो भी अचीव करेंगे, प्रॉपर्टी हो सकता है, कुछ भी हो सकता है। अगर लीगल केस चल रहा है प्रॉपर्टी को लेके आप दोनों के बीच, तो कुछ ऐसा होगा कि वो अपने नाम कुछ करेंगे। मैं कलेश घर में नहीं लगा रही हूँ, मैं बस कार्ड पढ़ रही हूँ। कलेक्टिव रीडिंग है, आपसे नहीं भी रेजोनेट कर सकती है, और अगर आप जानते हो कि ऐसा नहीं हो रहा है तो नहीं हो रहा है, ये आपकी रीडिंग नहीं है। ऑल्सो कोई आपको लेके बहुत क्यूरियस होगा, कोई आपको लेके बहुत क्यूरियस होगा, या आप जिसके वजह से या फिर आप कुछ नया सीखने की कोशिश करोगे। सी द कार्ड, ये बच्चे सब कुछ ABC ये सब ये सीखने का कार्ड है, लर्निंग। तो इस बीच शायद आप किसी चीज़ में इंटरेस्ट लेना शुरू करोगे, कुछ नया सीखने की कोशिश करोगे। ऑल्सो आप में वो खोया हुआ जो साहस है वो वापस आ जाएगा। पराक्रमा हाउस, हेल्थ अगर देखूँ, हेल्थ वाइज अगर देखूँ तो बुद्धा का कार्ड भी आया था और ये थर्ड हाउस भी आया है। सो या देयर विल बी, आई कैन सी दैट, और कर्क का कार्ड है ओवरऑल एनर्जी। तो हेल्थ फ्लक्चुएट करेगा, पर ऐसा कोई बड़ा रोग कोई नहीं होने वाला है। बेसिकली आई एम सीइंग मोर स्ट्रेस, एंजाइटी, क्योंकि कंपैशन इज द प्रीडोमिनेंट एनर्जी। सो शायद आप किसी के प्रति अपनी भावनाओं को लेके इतना ज़्यादा सोचेंगे जिसका शायद कोई प्रैक्टिकल बेस भी नहीं होगा, जिसका शायद कोई प्रैक्टिकल मैनिफेस्टेशन भी नहीं होने वाला है। पर इतना ओवर थिंकिंग, इतना हाइपर एक्टिव आप हो जाएंगे जिसकी वजह से आपकी तबीयत ऑन एंड ऑफ खराब रह सकती है। मेंटल स्ट्रेस विल बी अफेक्टिंग योर फिजिकल हेल्थ। अदरवाइज इतना कुछ, बहुत कुछ बड़ा रोग या क्रॉनिक एलिमेंट या टर्मिनल इलनेस मैं इस पीरियड में नहीं देख रही हूँ एज पर द कार्ड्स। सो हेल्थ वाइज यस, स्ट्रेस की वजह से, ओवरवर्क की वजह से यस, ये नया स्किल पराक्रमा का है तो नया स्किल, नई जॉब, नई काम, इन सब चीज़ों में आप इतने उलझे रहेंगे कि इतना ज़्यादा व्यस्त रहेंगे तो आपका हेल्थ शायद इग्नोर्ड होगा और उसकी वजह से आपकी तबीयत ऑन एंड ऑफ रह सकती है। ड्रेन्ड आउट एनर्जी, एग्जॉस्टेड एनर्जी। सो बेसिकली बट जो भी होगा आपके लिए अच्छा होगा। ऑल्सो पराक्रमा हाउस, आपका सम्मान बढ़ेगा, आपका सोशल स्टेटस, सोशल सम्मान बढ़ेगा। लोग आपके बारे में अच्छी बातें करेंगे। लोग, पीपल विल लुक अप टू यू। सम्मान के साथ आपसे पेश आएंगे। आप अगर कुछ बोलोगे ना तो लोग चुप
चुप होके वो सुनेंगे, आपकी कही हुई बात वो सुनेंगे, आपको सम्मान करेंगे। यू विल, इस पीरियड में ना ऐसा कुछ होगा जिसकी वजह से आपका रिस्पेक्ट लोगों की नज़रों में बहुत बढ़ जाएगा। सो यहाँ तक क्या हम लोगों ने देखा, एक आपका हेल्थ स्ट्रेस की वजह से ऑन एंड ऑफ रहेगा, बट आप कंट्रोल वो कर पाओगे, इतना कुछ ज़्यादा नहीं है। आप में एक सीरियस डिटैचमेंट आएगा। अब वो डिटैचमेंट किसी भी चीज़ के लिए हो सकता है। आपके हाथ से कुछ छूट जाएगा, चाहे वो रिश्ता हो, सिचुएशन हो, क्या हो मुझे नहीं पता, जिसको आप होल्ड ऑन करके बैठे हो, इधर आप खुद छोड़ दोगे या आपसे छीन लिया जाएगा, ताकि आप रिलीज हो जाओ, ताकि आपकी लाइफ में वो सुकून, वो पीस ऑफ माइंड वापस आ जाए। किसी से आप मिलोगे जो आपको समझेंगे, आपका एक अच्छा, कैसे कौन से रिश्ते में फिट होके आएंगे आई डोंट नो, पर ऐसे एक इंसान आएंगे जिसके साथ आप अच्छा टाइम स्पेंड करोगे, आप अपनी मन की बात शेयर कर पाओगे, वो आपके प्रति कंपैशनेट और एम्पैथी के साथ वो आपको अप्रोच करेगा। सिबलिंग्स कुछ अचीव करेंगे बट एट द कॉस्ट ऑफ डिसीविंग यू, आपको शायद किसी चीज़ के लिए वो डिसीव करे। आप कोई नया स्किल सीखोगे, किसी नई स्किल के लिए क्यूरियोसिटी आएगा, कोई नया स्किल सीखोगे, कोई आपको लेके बहुत क्यूरियस होगा और आपको वो पता चल जाएगा। सोशल सम्मान बढ़ेगा, पीपल विल लुक अप टू यू, पब्लिक इमेज आपकी बहुत अच्छी हो जाएगी। एंड फाइनली इट्स द बुध कार्ड, मरकरी का कार्ड है। मरकरी का कार्ड प्लीज अंडरस्टैंड, जैसे कम्युनिकेशन का होता है, मरकरी ऑल्सो स्टैंड्स फॉर मैनिपुलेशन। सो कम्युनिकेशन, जैसे मैंने कहा, आप कम्युनिकेशन रिलेटेड कुछ जॉब में या कुछ बिजनेस में हो सकते हो, या फिर आपकी कम्युनिकेशन स्किल्स बहुत अच्छी हो सकती है, आपको बातें करना अच्छा लगता है, आप अच्छे बातें करते हो, लोग सुनते हैं, वो ये हो सकता है। एट द सेम टाइम देर इज अ चांस ऑफ गेटिंग डिसीव्ड, अगेन ये डिसेप्शन का कार्ड आया है। कोई आपको मैनिपुलेट करके कुछ काम निकलवाने की कोशिश करेगा और आप उस मैनिपुलेशन में फंसोगे भी, पर वहाँ से आपको निकल आना है काउंटर मैनिपुलेशन करके, ठीक है। सी, टैरेट इज नॉट जस्ट फॉर प्रेडिक्शन, टैरेट इज ऑल्सो फॉर गाइडेंस, इट्स अ काउंसलिंग टाइप ऑफ अ थिंग, कि आपको काउंसलिंग किया जाता है कि देखो ये एनर्जी आपके लिए वेट कर रही है, ये होगा, पर इसको आप थोड़ा सा अपने लिए आसान कैसे बना सकते हो। लाइक चप्पल टूटेगा, चप्पल टूटना फिक्स्ड है, उसको कोई चेंज नहीं कर पाएगा, पर ऐसी जगह टूटेगी कि पास में ही मोची बैठा होगा, आप ठीक कर पाओगे। सो ओके, एंड ऑल्सो ये आपको ना इस टाइम पे बहुत क्लियरली कम्युनिकेट करना है, क्योंकि कुछ भी हाफ अगर आप अंदर रख दोगे या फिर क्लियरली नहीं कम्युनिकेट करोगे तो फंसने के चांसेस है। आपकी कम्युनिकेशन स्किल ही आपको आपकी कम्युनिकेशन स्किल इज द रिवॉर्ड ऑफ योर गुड कर्मा। सो आपके प्रोग्रेशन का रास्ता भी आपकी कम्युनिकेशन और इंस्टिंक्ट, आप बहुत इंस्टिंक्टिव पर्सन हो, पर जो आप सोचते हो ना वो आप बोलते नहीं हो, वो आप प्रैक्टिकली अप्लाई भी नहीं करते हो। बाद में जब वो हो जाता है तो आपको लगता है कि अरे ये तो मैंने सोच रखा था, काश मैं कर जाती तो ठीक होता। नहीं, अब कर जाओ, यही उसका कार्ड है। एंड लेट गो ऑफ डिसऑर्गेनाइजेशन, आपकी लाइफ में बहुत कुछ डिसऑर्गेनाइज्ड होके बैठा है, चाहे वो मटेरियल वाइज हो, फाइनेंसेस हो, आपके घर के साफ सफाई हो, या फिर आपके मगज की साफ सफाई, अपनी लाइफ की साफ सफाई, जो भी है उसको थोड़ा सा ऑर्गेनाइज करो इस पीरियड में 30 जून तक। कर्मा, मैं आपके लिए कुछ बहुत गंदा वाला, कुछ बहुत आउट ऑफ द बॉक्स नहीं देख रही हूँ। आई थिंक आपने बहुत कर्मा बर्निंग कर लिया है अब तक, जो भी आपने सफ़र किया है, यू हैव बर्न्ड अ लॉट ऑफ योर कर्मा। सो अभी इज द टाइम फॉर यू टू रीप द रिवॉर्ड्स ऑफ योर गुड कर्मा। बट क्या है ना, अभी भी आप आप जो आपके बैड कर्मा का जो साइकिल है वो एंड हो चुका है, पर फिर भी आप उस साइकिल से निकल नहीं रहे हो। वो होता है ना कि थिएटर में फिल्म खत्म हो गई है, वो सब एंड टाइटल्स भी, कुछ लोग होते हैं ना बैठे रहते हैं, एंड टाइटल्स खत्म हो जाने के बाद भी बैठे रहते हैं। तो आपका वो जो कार्मिक साइकिल है ना वो खत्म हो गई है, वो एंड टाइटल्स भी
दिखा दिया गया है, वो लास्ट का जो सॉन्ग बजता है वो भी बज गया है, फिर भी आप थिएटर में बैठे हो, वहाँ से आप निकलो, क्योंकि अभी उस थिएटर में आपके लिए कुछ नहीं रखा है। नया शो लगेगा पर वो नए लोगों के लिए, आपको फिर से दोबारा देखने की ज़रूरत नहीं है, आप जानते हो कि उस फिल्म में क्या होने वाला है। सो अभी वहाँ से निकलो, क्योंकि अभी भी आप वो एक तार वहाँ जुड़ के रखे हो ना, इसीलिए आप फुल्ली अपने गुड कर्मा के रिवॉर्ड्स, जो अबांडेंस आपको वेलकम करना है, वो नहीं कर पा रहे हो। सो शांत रहो, कुछ गलत नहीं होगा, एटलीस्ट जो कलेक्टिव ये देख रहे हो आपके साथ कुछ गलत नहीं होगा। डिसेप्शन की एनर्जी है, थोड़ी बहुत तबीयत खराब होने की एनर्जी है, कुछ छूट जाने की एनर्जी है, बट एट द सेम टाइम कुछ पाने की भी एनर्जी है, पब्लिक सम्मान पाने की एनर्जी है, सुकून, पीस ऑफ माइंड। आफ्टर ऑल हम लोग सब सुकून की तलाश में ही होते हैं, सब शांति की ढूंढते हैं। सो अच्छा होगा, इट्स अ मिक्स्ड बैग फॉर यू। मिक्स्ड बैग इसलिए क्योंकि आप वहाँ से पूरा अपना जो कॉर्ड है वो अनप्लग नहीं कर रहे हो, वहाँ वही अटके हुए हो, वहाँ से निकलो। और अभी आपका मोक्ष यही होता है, जब कर्मा भी यहाँ ही बर्न होता है, मोक्ष भी हमें यही मिलता है, इसी लाइफ में मिलता है। जब वो कार्मिक साइकिल खत्म हो जाए, उसको पूरी तरह से खत्म करके जब आप पूरी तरह से निकल आ पाते हो, तो ही आपको वो लिबरेशन का फीलिंग आता है, फ्रीडम का फीलिंग आता है, मोक्ष का फीलिंग आता है। इतना आसान नहीं है। आप सोच रहे हो कि मैं बैठ के ऐसे बकचोदी करती हूँ, और ऐसा नहीं है। आई नो हाउ डिफिकल्ट इट इज़। मैं अभी तक पूरी तरह से निकल नहीं पाई हूँ, तो आपको मैं कैसे एक्यूज कर सकती हूँ? आई एम नॉट एक्यूजिंग, आई एम सेइंग कि सिर्फ प्रयास करना हमारे हाथ में है, और वो हमें दिल से कर लेना चाहिए। आज नहीं तो कल, कल नहीं तो परसों, 30 जून तक नहीं सही, 30 जुलाई तक हो जाएगा या 30 अगस्त तक हो जाएगी, पर कोशिश करते रहना चाहिए। जहाँ कुछ नहीं रखा है, जहाँ और कुछ नहीं हो सकता है, वहाँ से निकल आना ही। वो चैप्टर जब खत्म हो गया है, आपको अगर पता है कि वो कार्मिक लेन देन वहाँ खत्म हो चुकी है, तो अभी वहाँ से निकल जाना ही अच्छा है आपके लिए। ये आपकी हार नहीं है, ये आपकी जीत है, क्योंकि यू आर चूजिंग योर सेल्फ, यू आर चूजिंग योर पीस ऑफ माइंड, यू आर चूजिंग योर एनर्जी, यू आर चूजिंग टू रिमेन इन योर पावर, यू आर चूजिंग टू रिसीव द अबांडेंस ऑफ द यूनिवर्स। तो ये आपकी जीत है, ये आपकी हार नहीं है। ईगो साइड में रखो और चूज योर सेल्फ, दैट इज द नीड ऑफ द आवर। सब कुछ सही जा रहा है, मैंने इसीलिए चेक कर लिया कि एक बार देख लेती हूँ, सब कुछ सही है। बस वो एक कॉर्ड अभी वो वहाँ से अनप्लग कर लो, देखो कैसी लाइफ चेंजेस फॉर बेटर। दैट वॉज योर रीडिंग फॉर टुडे। थैंक यू फॉर वॉचिंग।